2023, अगर आप बी फार्मा को टारगेट कर रहे हैं सीयूईटी के थ्रू, अगर आप बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, तो सीयूईटी इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। सीयूईटी से बढ़िया ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता। आज मैं सीयूईटी 2023 के बारे में आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस बताऊंगी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आ गए हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन होने स्टार्ट हो गए हैं, एग्जाम फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं, तो उनमें आपको कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। अगर आप वो मिस्टेक कर देते हो तो फिर आपको बाद में पछताना ही पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है, ये वीडियो छोटा सा होने वाला है लेकिन आपको लास्ट तक देखना है। कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जिसमें कि आपके सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट। चलिए जी, उससे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसबी फार्मेसी पे। अगर आपने सीयूईटी 2023 वाली प्लेलिस्ट जाके नहीं देखी है सो जाके देखें, वहां पे सीयूईटी 2023 से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। इसमें उसमें की एक वीडियो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कैसे करना है फॉर बी फार्मेसी, क्योंकि मैं यहाँ पे टारगेट करती हूँ, अगर आप बी फार्म को टारगेट कर रहे हो सीयूईटी के थ्रू, तो मेरे सारे वीडियोस जो रहेंगे, सेशंस जो रहेंगे, वो बी फार्म को टारगेट करते हुए ही रहेंगे, राइट। तो सीयूईटी का फॉर्म फिल करना तो आपको बहुत सारे चैनल्स ने, बहुत सारे वीडियोस के थ्रू आपको पता चल गया होगा, बट आपने बी फार्मा के लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज, बी फार्मा के लिए कौन से डोमेन्स आपने सिलेक्ट करने हैं, सब्जेक्ट कौन से डालने हैं, ये सारी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। इवन वो चीजें आपको यहीं पे पता चलेंगी एसबी फार्मेसी यूट्यूब चैनल पे, तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से जाके बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप भी डाउनलोड करें। वहां पे टीचर्स आपको 2000 प्लस एमसीक्यूज के साथ प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इंडिया के सर्वश्रेष्ठ टीचर्स ने वो एमसीक्यूज आपके लिए स्पेशली प्रिपेयर किए हैं फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, फॉर योर सीयूईटी प्रिपरेशन। सो जाके एक बार विजिट करें, है ना, और जाके देखें एक बार, जरूर अटेंड करें। सीबीटी मोड पे वो हैं सारे के सारे, मतलब आपको ऐसा फील आएगा कि आप लोग जैसा आप एग्जाम देने जाओगे सीयूईटी का, वही वाली सारी चीजें हैं, स्कोर आपका साथ के साथ आता रहेगा, सारी चीजें हैं, ठीक है। बहुत 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 अच्छे से डिजाइन करने की कोशिश की है बीएसपी फार्मेसी ने आप लोगों के लिए, तो जाके एक बार विजिट करें, ठीक है जी। चलिए, सो सीयूईटी 2023 आपको गलतियां कहाँ कहाँ नहीं करनी है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं यूनिवर्सिटीज की, सबसे पहले आपने बैठ के ये सोचना है कि आपको किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है। हवा में तीर चलाने से हमेशा वो निशाने पे नहीं लगता है ना। 100 बार चलाओगे तब जाके एक तुक्के में निशाने पे लगेगा, और इतना मौके आपके पास नहीं है। एक मौका है तो उसे देख के, सोच समझ के तब आपने निशाना लगाना है, ठीक है, राइट। चलिए, सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आप किस किन यूनिवर्सिटीज को टारगेट करने वाले हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप बी फार्मा में एडमिशन ले रहे हो, मैम मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा कि मैं एकेटीयू यूनिवर्सिटी के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लूँ, तो फर्स्ट प्रेफरेंस हो गई एकेटीयू यूनिवर्सिटी। दूसरा आपका प्रेफरेंस रहेगा कि मैम मैं अगर मेरा यहाँ पे नहीं होता है तो मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर हरि सिंह गौर में मेरा एडमिशन हो जाए। तीसरा ट्रिबाल यूनिवर्सिटी में मेरा हो जाए, असम यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो जाए। इस तरीके से आपने फॉर एग्जाम्पल 6-7 यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकाल ली कि मैम मैं इन यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना चाहता हूँ, पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, पांचवें पे ये, छठे पे ये, ठीक है। 6 यूनिवर्सिटीज निकाल ली। अब आपने 6 यूनिवर्सिटीज निकालने के बाद इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा 2023 का, वो खोलना है। वहां पे पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज का जो क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट भी है ना सीयूईटी की, वहां पे भी आपको पता चल जाएगा। अभी मैं दिखा दूंगी थोड़ी देर से। सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जहां यूनिवर्सिटीज वाला ऑप्शन आ रहा है, उस यूनिवर्सिटीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वो जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज आपने सेलेक्ट की हैं, उन यूनिवर्सिटीज की आपको क्या देखनी है कि भाई वो हमारी एलिजिबिलिटी, मतलब वो क्या क्या चीजें मांग रहे हैं, ठीक है। 12th में ये आपके पास होना चाहिए, ये क्या है। और दूसरी चीज, कौन कौन से टेस्ट, कौन कौन से पेपर्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ वो हमारा एग्जाम लेके हमारा एडमिशन लेने वाला है, ठीक है, वो आपने लिख लिया, ठीक है। और 99.9% यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट्स पे ही एग्जाम लेंगी बी फार्मा का, राइट। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं ही बता देती हूँ, डॉक्टर हरि सिंह गौर ने जनरल टेस्ट भी मांगा है डोमेन्स के साथ। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी है शायद गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, उन्होंने भी जनरल टेस्ट मांगा है डोमेन्स के साथ। तो इस तरीके की कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट की, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने नहीं मांगा है। लेकिन हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की 2-4 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने की बी फार्मेसी के लिए जनरल टेस्ट मांगा है, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपने जनरल टेस्ट सिलेक्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि जनरल टेस्ट में क्या होगा, इसमें जीएस पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछी जाएगी, अल्फाबेटिकल पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इसमें पूछी जाएगी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने वो एग्जाम देना है या नहीं देना है।
मैं तो बोलूंगी कि अगर आप बी फार्मेसी को टारगेट कर रहे हो 3 डोमेन्स पे ही आपने फोकस करना है। जनरल टेस्ट फिल कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर उसका भी दे देना, थोड़ा बहुत पढ़ना है पढ़ लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नंबर आएंगे, कम से कम स्कोर कार्ड तो इंक्रीज करेगा, है ना। तो मैं आपको दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। पहले आपने यूनिवर्सिटीज टारगेट करनी है। ऐसा नहीं है मैम का वीडियो देखेंगे, जो मैम ने ये यूनिवर्सिटीज बढ़िया बता दी बस वही हमारे, अरे मैम को थोड़ी पढ़ना है, मुझे थोड़ी एडमिशन लेना है, मेरे हिसाब से जो सही थी मैंने आपको बता दी, है ना। और मैंने अभी तक तो यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी सही है उसके ऊपर कोई सेशन लिया ही नहीं है, मैं तो बता रही हूँ कि ये यूनिवर्सिटीज बी फार्मा करवा रही है, ऐसे ऐसे आपने फिल करना है ना। अब बच्चे क्या करते हैं, वही पकड़ लेते हैं, अरे मैम ने ये फिल किया मैं भी यही करूंगा। अरे ऐसे नहीं करना है बेटा, लाइफ आपकी है, करियर आपका है, आपको सारी चीजें एक बार रीचेक करनी है। पहले आपने कंफर्म करना है कि भाई मैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को टारगेट करने वाला हूं। आपने अपना मन बनाना है कि अगर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया तो ऐसा होगा, इसमें हुआ तो ऐसे जाना होगा। मतलब एक आपका मोटिव होना चाहिए ना, एक टारगेट होना चाहिए, आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। अगर आप डेडिकेटेड ही नहीं हो उस चीज को लेके तो फिर क्या फायदा है, फिर तो आपका कहीं भी एडमिशन वही हो जाएगा, गधे और घोड़े सब बराबर हो जाएंगे। ऐसे नहीं करना है, आपने पहले खुद का डिसाइड करना है कि भाई आपको कहाँ जाना है, ठीक है, आपको किस यूनिवर्सिटी के साइड जाना है, फिर चीजें अपने आप हो जाएंगी। मैं हमेशा बोलती हूँ जब आपका टारगेट डिसाइड होता है तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं, अपने आप बन जाएंगे। तो टारगेट ही नहीं पता तो कहाँ चलोगे, रास्ते भी आपको कहाँ ले जाएंगे, कहीं नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यूनिवर्सिटीज अच्छे से सिलेक्ट करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी चीज, जो डोमेन सेलेक्ट करोगे वो अपनी यूनिवर्सिटीज के हिसाब से सेलेक्ट करना। डोमेन्स तो वही होंगे जो आपके 12th में आपने पीसीएम था तो पीसीएम, और पीसीबी था तो पीसीबी, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जो 12th में था वही डोमेन्स आपने सेलेक्ट करने हैं, राइट, क्लियर हुआ। अब आ जाती है बात जनरल टेस्ट की। जनरल टेस्ट पे आके बात अटक जाती है। तो मैंने बताया अगर आप उन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज को ही टारगेट करो कि नहीं मैम मुझे तो डॉक्टर हरि सिंह गौर में ही एडमिशन लेना है, तो फिर आपने जनरल टेस्ट भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। लेकिन 3 डोमेन्स आपने सेलेक्ट करने हैं, और 4th जो रहेगा जनरल टेस्ट, वो आपकी चॉइस है, आपने करना है या नहीं करना है। जनरल टेस्ट का भी सिलेबस आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पिन होके रखा है, वहां पे मिल जाएगा, तो आप जाके एक बार विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और अभी तक अगर बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सेशन के खत्म होते ही, वीडियो के खत्म होते ही आप वो डाउनलोड करेंगे, इस वीडियो को सबके पास शेयर करेंगे, क्योंकि जरूरी है बहुत। जब एग्जाम फॉर्म आप फिल करते हो वहां पे अगर कोई मिस्टेक कर देते हो तो फिर बाद में आपको पछताना ही पड़ता है, कुछ भी चीजें चेंज नहीं हो पाती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, जो भी स्टूडेंट साइबर कैफे से अपना एग्जाम फॉर्म फिल करवाए, ईमेल आईडी अपनी डलवाए, पहली चीज मोबाइल नंबर अपना डलवाए, दूसरी चीज एप्लीकेशन नंबर उनसे लिखवा के लेके आए, पासवर्ड लिखवा के लेके आए, ठीक है। ध्यान से सुनना, ईमेल आईडी अपनी डलवानी है, मोबाइल नंबर अपना डलवाना है, ओटीपी आपके नंबर पे आपकी ईमेल आईडी पे आना चाहिए। जब फॉर्म फिल हो जाए उनसे एप्लीकेशन नंबर लिखवा लेना, पासवर्ड लिखवा लेना, तभी जाके आप अपने सिस्टम में या अपने मोबाइल में उसे ओपन कर पाओगे, ठीक है। क्लियर हुआ, सारी चीजें आपको उनके डैशबोर्ड पे मिलेगी, क्योंकि बहुत प्रोफेशनली बनाया गया है सीयूईटी का वेबसाइट। बिकॉज ये कंडक्ट कौन करवा रहा है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो जेई नीट जीपैट जैसे एग्जाम करवाता है कंडक्ट, वही टेस्टिंग एजेंसी सीयूईटी भी कंडक्ट करवा रहा है। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, ठीक है जी, बहुत ही गर्व की बात है, ठीक है। बहुत बड़ी टेस्टिंग एजेंसी है इंडिया की और वो सीयूईटी कंडक्ट करवा रहा है ना। तो सारी चीजें प्रोफेशनली होंगी। पहली बार 2022 में जो चीजें हुई वो पता ही बाद में चला, फिर चीजें नहीं अरेंज हो पाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2023 में एनटीए पहले से प्री प्लानिंग करके रख चुका है। एनटीए ने 1000+ सेंटर्स प्रिपेयर कर दिए, पहली बार 400 450 कुछ सेंटर्स थे बस, इसीलिए बहुत ज्यादा दिक्कत हुई बच्चों को। लेकिन इस बार 1000+ सेंटर्स पहले से प्रिपेयर है, ठीक है। तो एनटीए पूरी प्लानिंग के साथ है, उसने डेट भी हमें निर्धारित करके दे दी, इसके बीच में एग्जाम होगा, यहाँ से यहाँ तक रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आंसर की आ जाएगी, मतलब एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इस बार हमें पहले से पता है। 1 अगस्त से नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 2022 में दिसंबर में आके स्टार्ट हुआ था। मतलब कितने महीने, कम से कम 4 महीने लेट था सेशन, इस बार नहीं होगा। सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से होंगी। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि पहली बार रजिस्ट्रेशन मई में जाके हुए थे, है ना, वो अब स्टार्ट हो चुके हैं। सो अपने आप ही देख लीजिए आप, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से होंगी सारी चीजें। बट सीयूईटी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, तो आप लोग सीयूईटी में अपीयर जरूर करें। मैं हमेशा बोलती हूँ सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम जो है वो आप लोगों के लिए एक वरदान के जैसा है,
ठीक है, तो इसमें अपीयर जरूर करें। बहुत टिपिकल लेवल नहीं होता है, बहुत आसान लेवल होता है एग्जाम का, बहुत ईजी होगा। ठीक है, पेपर बहुत ईजी होगा। और अभी आप 12th करके आए हो, आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा हुआ है, आप लोगों के लिए थोड़े टिपिकल है। बस हाँ, ये थ्योरी पढ़ ली हमने मैम, अब एमसीक्यूज या उस थ्योरी को हमें कंपटीशन के लेवल पे किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो कोई गाइड कर दे। वो बीएसपी फार्मेसी आप लोगों के लिए है। आप जाओ बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, सब चीजों का समाधान मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ स्टूडेंट। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।